इससे पूरा टायर ख़राब हो जाता है। इससे अगर पंक्चर बनवाओगे तो टायर पूरा गया काम से। ठीक। तो हे व्हाट्स अप माय लवली पीपल, अभी शाम के 4 बजने ही वाला है और शाम के, सुबह के नहीं। तो आज तो संडे है, संडे मॉर्निंग पे राइड पे जाने का मेरा बहुत मन था पर जा नहीं पाया क्योंकि 10 बजे से पहले मेरा आँख ही नहीं खुला। और आँख खुला तो बाहर गया फ्रेश होके, फिर देखा कि भाई इतना धूप भाई निकलने का मन ही नहीं किया। और उसके ऊपर से मेरे बाइक का पिछले टायर जो था वो पंक्चर हो गया। तो पंक्चर शायद कल रात को ही हुआ होगा, मैं बहुत देर से लौटा था कल रात को, तो शायद उसी रोड पे ही कुछ हुआ होगा, पंक्चर हो गया। तो अभी नीचे जाएंगे, उसके बाद गैरेज से बाइक को निकाल के आप लोगों को दिखाएंगे कि मेरे टायर का हाल अभी कैसा है। तो ये देखो, ये पीछे का टायर में पंक्चर हुआ है। सो क्या हुआ है, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था मैं आप लोगों को चलो मोटो व्लॉगिंग पे बताता हूँ चलते चलते। तो भाई अभी चले आए हैं मेन रोड पे और जा रहे हैं पंक्चर बनाने। कल हुआ क्या था, कल जब मैं शाम को काम पे निकल रहा था तभी मुझे लगा कि पीछे के टायर पे हवा कम है। तो तब मैंने जाके पेट्रोल पंप से हवा चेक करवाया तो देखा कि 12 प्रेशर तक था। तो तब मैंने 40 का प्रेशर डलवा दिया था, तभी मुझे लगा था कि कुछ हुआ है शायद। तो उसके बाद तो काम था, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में देखा कि रात को कुछ कम लग रहा है, हवा कुछ कम हो गया है। तो ट्यूबलेस है, इससे क्या होता है ना, ट्यूबलेस पे तो पूरा हवा एक बार में नहीं निकलता। तो फिर मैंने ढूंढा तो देखा भाई एक छोटा सा कील घुसा हुआ था। तो मैंने अपने हाथ से ही पकड़ के उसको निकाला, देखा एकदम इतना सा कील था छोटा, तो उसको निकालवा दिया। फिर देखा कि हवा निकल रहा है। फिर सुबह आके जब देखा तो बहुत ज़्यादा ही निकल गया, तो अभी भी दिखा। तो होता ऐसा ही है। तो फिर मैंने कल रात को तो कुछ नहीं किया, सुबह अभी जा रहा हूँ, अभी शाम हो गया है तो सुबह से निकला भी नहीं। तो सोचा था पहले कि मॉर्निंग राइड पे जाने के लिए, तो फिर इतना धूप था, उसके ऊपर पंक्चर भी था। और ये पंक्चर कब हुआ मुझे भी पता नहीं था, ट्यूबलेस टायर है ना, इसीलिए ना पता नहीं चलता। और मैंने कल इसको क्यों निकाल दिया मैं भी बता रहा हूँ कि ये जो छोटा छोटा कील रहता है, अगर मुझे तो बाहर से दिख के समझ नहीं आ रहा था कि छोटा कील घुसा है कि बड़ा वाला, तो इसीलिए मुझे लगा कि बड़ा कील घुसा होगा तो अंदर से टायर को ना खराब कर देता है, इसीलिए मैंने उसको निकाल दिया। तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ज़्यादा दूर चले आए बात करते करते। तो फिर वहाँ से यूटर्न लेना पड़ा। तो मुझे यहाँ से यूटर्न लेना चाहिए था पर मैं आगे जाके यूटर्न लिया। तो अभी चलो देखते पंक्चर वाला खुला है कि नहीं, क्या पता। ये तो एक है, ये से नहीं करवाता मैं, थोड़ा सामने जाके और एक है वहाँ से करवाता हूँ। देखते पहले वो खुला है कि नहीं। तो सामने है ये वाला, हाँ शायद खुला है। हाँ भाई खुला है। चलो भाई, धूप देखा भाई कितना तगड़ा धूप है, तगड़ा धूप। तो भाई पीछे का, तो आज मैं आप लोगों को एक सही तरीका दिखाने जा रहा हूँ कि पंक्चर कैसे बनवाना चाहिए। तो अभी भैया अभी पीछे का टायर खोल रहे हैं, तो चक्का खुल रहा है, उसके बाद पूरा टायर निकाल लेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ट्यूबलेस टायर पे ऐसे करके पूरा चक्का निकाल के, टायर निकाल के कैसे ये पंक्चर बनवाएंगे। तो चलो आगे दिखाता हूँ क्या होता है। देखो पीछे का चक्का निकल गया, ये वाला है ना। और कहीं पे क्या एक ही होगा। तो अभी भैया जी चेक कर रहे हैं और कहीं पे लीक है क्या नहीं। ऑन नहीं है। ठीक है ना। तो भैया जी ने अभी देखा कि एक ही लीक मिला, तो अभी इसको खोलेंगे, इसका अभी पूरा टायर बाहर निकालेंगे रिम से।
तो ये देखो अभी टायर पूरा निकल गया। अभी देखो इसको निकाल दिया टायर को पूरा, ये अंदर से भी बनेगा। ये देखो ये वाला है क्या? एक हाथ से पकड़िए इसको। ये वाला है क्या? तो ये देखो अभी तो इसका मिल गया, तो ये अंदर की तरफ से अभी पंक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो यही असली सही तरीका है पंक्चर बनवाने का। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी इससे टायर का उम्र बढ़ जाता है ना भैया? इससे तो अच्छा ये वाला ही है। इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा होता है, पैसा भी लगता है, लेकिन टायर बचता है। तो ये देखो ये पूरा ये जगह और ये ज़्यादातर सब लोग जानते हैं कि ये वाला चीज़ से ही ट्यूबलेस टायर का जो पंक्चर बनाया जाता है, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए ठीक है ना। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर ये लगा लो, ठीक है भाई, रोड पे हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ इससे यूज़ मत करना, इससे पूरा टायर ख़राब हो जाता है। इससे टायर का इससे अगर पंक्चर बनवाओगे तो टायर पूरा गया काम से, ठीक है। तो इसके लिए अंदर से बनाओ तो टायर भी ज़्यादा रहता है। तो पहले मैं भी जब नहीं जानता था तो फिर मैं भी इसी से ही टायर का पंक्चर बनवाता था, लेकिन जब से मुझे ये पता चल गया है तब से मैं इसी तरह से अंदर की तरफ से पंक्चर बनवाता हूँ। तो ये वाला जो चीज़ है ना, इससे अगर सोचो कि जैसे कि जगह पे ये लीक हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे देने से ये लीक तो तभी के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे ना साइड से और एक दो लीक छोटा छोटा छेद होता रहेगा। उसके बाद ना ये जगह का पूरा टायर खा लेगा, पूरा टायर पूरा ख़राब कर देगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ ये वाला जो अंदर से जो बनाना है ना पंक्चर, तो यही एकमात्र सही तरीका है। क्या क्या चीज़ लगेगा इसके अंदर देखो सिर्फ। इसके ऊपर से और एक लगेगा ना, इसके ऊपर भी और एक। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको काचा रबर। हाँ, काचा रबर। काचा रबर। और इसके बाद जो वो वाला रहेगा दूसरा वाला ओमनी पैड। तो उसके बाद ओमनी पैड लगेगा, उसके बाद ख़त्म, पूरा सील हो जाएगा। ऊपर से फिर से भैया ग्लू चिपका रहे हैं, तो ये थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद ओमनी पैड लगाएंगे। 2000 years later. अभी ये सूख गया, 4-5 मिनट सुखाना पड़ता है ना, तो ग्लू सूख गया। अभी इसके ऊपर से अभी ये वाला ही है ना ओमनी पैड। तो ये देखो ये ओमनी पैड है, देखो तो एक पट्टी आता है इसका रबर का, तो ये देखो इसको चिपका देगा वहीं पे वाला जगह पे, लीक वाला जगह पे। ये देखो दिया चिपका के, हो गया ख़त्म ना। ये देखो अब समझ में आया क्यों ये सही तरीका है। इसे देखो एकदम अंदर से एकदम फिक्स हो रहा है, और वहाँ से दोबारा, हाँ भाई लीक नहीं होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। अगर किल रहेगा तो फुट जाएगा अंदर, तो फिर से लीक होगा। लेकिन इससे क्या होता है ना, तो जो पंक्चर जिस जगह पे बना है ना, ये जगह एकदम सॉलिड बन जाता है, एकदम परफेक्ट। तो इससे
टायर का उम्र भी बढ़ जाता है, उम्र भी एकदम ठीक ठाक रहता है और ये एकदम ठीक तरह से चलता है। तो ये हो गया। ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है, सिर्फ खोलने और लगाने में ही जो टाइम लगता है ज़्यादा, और कुछ नहीं। ये एकदम बैठ गया इस जगह पे। फेविक्विक दे रहा है बाहर की तरफ से। भाई ये ऊपर से भी सील कर रहा है इसको। तो ये हो गया। अभी फिर से इस पे फिक्स होने को जा रहा है टायर रिम पे, एलॉय व्हील पे। ये पूरा फिक्स हो गया। रख लेगा कि दे देगा मेरा में। तो इस पे हवा डालेंगे, फिर थोड़ा और चेक करेंगे, उसके बाद बाइक पे फिक्स कर देंगे। अभी हवा डाल रहा है, ये देखो। ये 40 देना, 40, ठीक है। इसके ढक्कन है देखो। तो ये हो गया। तभी ठीक है ना पूरा। फिर से चेक कर रहे हैं कहीं पे लीक तो है कि नहीं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे चक्का को फिक्स कर देगा अभी पीछे में। ये देखो हो गया। तो अभी फिक्स कर देंगे भैया। तो ये देखो अभी पूरा फिक्स हो गया है। तो ये था पंक्चर बनाने का एकदम सही तरीका अंदर की तरफ से। तो भैया कितना हुआ? 100 ना? तो ये देखो 100 में ये बनता है। और वो वाला जो छोटा वाला जो ये लगता है उसका कितना? 50। देखो भाई ज़्यादा है, डबल है। उसका 50 लगता है, इसका 100 लगता है। पर ये क्योंकि इसका 50 इसलिए लगता है, इसको खोलना पड़ता है, मेहनत है बहुत, इसीलिए इसका थोड़ा और 50 ज़्यादा लगता है। और साथ में ये भाई बहुत टायर को बहुत ठीक रखता है, बहुत लॉन्ग टाइम पर आपको इसको ये टायर आपको दे देता है। लेकिन उनको अगर लगाओगे ना टायर पे पंक्चर बनाने के लिए, तो भाई टायर तो बहुत जल्दी जाने वाला है। तो यही था असली सही तरीका। तो चलो अभी भैया को पैसा दे देते हैं, फिर घर की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद मुझे काम पे भी निकलना है थोड़ा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।